आपने विटनेस किया होगा, पिछले कुछ समय से डिफेंस स्टॉक्स में रैली चल रही है। तो क्या आपने भी इस रैली में पार्टिसिपेट किया या फिर आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया? दोस्तों, अगर आपने इस रैली को मिस कर भी दिया है तो अभी भी कोई देर नहीं हुई है, क्योंकि ये एक ऐसी थीम है जिसमें अभी ये सिर्फ इनिशियल ट्रेंड्स ही दिख रहे हैं और इस सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ा है, जो कि आने वाले सालों तक भी रह सकता है, ऐसा सभी एनालिस्ट का मानना है। क्योंकि डिफेंस स्पेंडिंग में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है, फिर भी अगर यूएस से कंपेयर करें तो उसके मुकाबले इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग 10% से भी कम है, और अगर चाइना की डिफेंस स्पेंडिंग से कंपेयर करें 1/3 से कम है। दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो एक फेमस सेइंग है, इतनी देर कभी नहीं होती कि नई शुरुआत न कर सकें। तो दोस्तों, आज हम इसी थीम पर डिस्कस करेंगे और बात करेंगे कि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्यों हैं और क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले साल सभी देशों की डिफेंस स्पेंडिंग का टोटल लगभग 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर होता है और इंडिया की नॉमिनल जीडीपी का साइज लगभग 3.7 ट्रिलियन के आसपास है। साल 2014 से 2023 के बीच यानी पिछले 10 सालों में ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग 3% के CAGR से बढ़ी है और इन 10 सालों में सबसे ज्यादा शार्प इंक्रीज पिछले साल यानी 2023 में देखा गया है, लगभग 20% का इंक्रीज। यूएस दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर होने के साथ साथ सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर भी है और इंडिया में भी डिफेंस सेक्टर में काफी पोटेंशियल है और इस पोटेंशियल को यूज करके भारत भी एक बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभर सकता है। इसीलिए इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सनराइज इंडस्ट्रीज में आती है। सबसे पहले उन इश्यूज के बारे में ब्रीफली जान लेते हैं जिनकी वजह से इंडिया को डिफेंस में स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है और आगे भी रहेगी। हम सभी जानते हैं इंडिया की लैंड और कोस्टलाइन एरिया काफी बड़ा है और कई देशों से मिलता भी है। नेबरिंग कंट्रीज से अपने बॉर्डर्स को सेफगार्ड करने के लिए और टेररिज्म जैसी समस्या से निपटने के लिए इंडियन डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, आज डिफेंस इंडस्ट्री में प्रोटेक्शनिज्म भी कई देशों में देखा जा रहा है। मतलब अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को कोई भी देश किसी दूसरे देश के हाथों में नहीं लगने देना चाहता और इसीलिए डिफेंस में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की काफी इंपॉर्टेंस है, जिससे कि फॉरेन सप्लाई की डिपेंडेंसी भी कम हो और गवर्नमेंट के इंपोर्ट बिल में भी कमी आए, क्योंकि फॉरेन रिजर्व किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं जिन पर बात करते हैं, साथ ही इस इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। क्योंकि ये साल इलेक्शन ईयर था, इसलिए अभी फुल बजट नहीं आया है, तो अभी हमारे पास इंटरिम बजट के ही आंकड़े हैं। तो चलिए बात करते हैं। इस साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6,21,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, जो कि टोटल बजट का 13.04% होता है। इस 6,21,000 करोड़ में से 1,72,000 करोड़ रुपए डिफेंस के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए एलोकेट किए गए हैं, जिससे नए वेपन्स, एयरक्राफ्ट, वॉरशिप और अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स की खरीद की जाएगी। लगभग 24,000 करोड़ रुपए DRDO को रिसर्च एंड डेवलपमेंट और प्राइवेट एंटिटीज से पार्टनरशिप को सपोर्ट करने के लिए एलोकेट किए गए हैं। 60 करोड़ रुपए की एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम अनाउंस की गई है, जिसमें डिफेंस रिलेटेड इनोवेशन से जुड़े हुए स्टार्टअप और MSMEs के लिए DRDO के साथ कोलैबोरेट करके यंग टैलेंट्स को जो डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में है उन्हें अट्रैक्ट किया जाएगा। इसके अलावा बजट में डीप टेक के लिए 1 लाख करोड़ रुपए अनाउंस किए गए हैं। इस फंड से इंडिविजुअल्स और कंपनीज को लॉन्ग टर्म के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका टारगेट डिफेंस सेक्टर में कटिंग एज टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और इनोवेशन को एक्सीलरेट करना होगा। दिसंबर 2023 तक 435 स्टार्टअप, MSMEs और इंडिविजुअल इनोवेटर्स को एंगेज किया गया है और इन्हें 300 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मिलकर 5 ऐसी लिस्ट बनाई हैं जिनके तहत डिफेंस सेक्टर के 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स जिन्हें हम अभी तक इंपोर्ट करते थे अब डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने एयरक्राफ्ट फ्लीट को रिप्लेस करने को प्लान किया है, जिसमें चीता और चेतक हेलीकॉप्टर को नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जाएगा। साल 2020 में गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी लाई थी, जिसका टारगेट साल 2025 तक इंडियन एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स एंड सर्विसेज में टर्नओवर को बढ़ाकर 1,75,000 करोड़ रुपए करना था, जिसमें 35,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी शामिल है, जिससे कि इंपोर्ट की डिपेंडेंस को कम किया जा सके और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स को सपोर्ट मिले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए और साथ ही कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट असेट्स को सिक्योर करने के लिए 6,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स भी बनाए गए हैं, जिसमें अब तक इंडस्ट्रीज के साथ 158 MOU साइन कर लिए गए हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग 24,000 करोड़ रुपए होगी। साल 2022 में डिफेंस एक्सपो 2022 के नाम से एक डिफेंस एग्जीबिशन किया गया था, जिसमें करीब 1,340 एग्जीबिटर्स, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप, MSMEs और कुछ फॉरेन कंट्रीज के डेलीगेट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफेंस सेक्टर में FDI को 59% से बढ़ाकर ऑटोमेटिक रूट के थ्रू 74% कर दिया है और 74% से ज्यादा की FDI के लिए गवर्नमेंट रूट के थ्रू परमिशन मिलेगी। आने वाले 5 से 7 सालों में फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान $130 बिलियन खर्च करने का है। डिफेंस इंडस्ट्री में इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट किया है, और जब से प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस सेक्टर में एंट्री अलाउ की गई है, तब से प्राइवेट कंपनीज ने काफ़ी इवॉल्व किया है। पहले प्राइवेट कंपनीज कंपोनेंट्स और सब सिस्टम को डेवलप करती थीं और अब वो कंप्लीट इक्विपमेंट और सिस्टम डेवलप कर रही हैं, और इसी वजह से आज डिफेंस एक्सपोर्ट का 90% से ज़्यादा प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। DRDO का टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड MSMEs और स्टार्टअप्स के लिए है, जिसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उससे 163 टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज किया गया है। इसके लिए $30 मिलियन का फंड सैंक्शन किया गया है, और साथ ही 1,700 से ज्यादा एक्सपर्ट और 5,000 से ज्यादा कंपनीज इसमें एंगेज हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें 463 इंडिजिनस 12.7 mm स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन्स की सप्लाई, जिसका यूज इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वैल्यू 1,750 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इंडिया से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है, जिसमें 35 कॉम्बैट और 3 प्रैक्टिस ब्रह्मोस मिसाइल प्रोक्यूर की जाएंगी, जिसकी वैल्यू 1,723 करोड़ रुपए है। लार्सन एंड टुब्रो से 2 मल्टीपर्पज वेसल्स इंडियन नेवी के लिए जाएंगे, जिसकी कीमत 887 करोड़ रुपए है। इसके अलावा 41 मॉड्यूलर ब्रिजेस, जिन्हें DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है, और L&T उन्हें इंडियन आर्मी को प्रोड्यूस करेगी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड से इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स खरीदे जाएंगे, जिसकी कीमत 474 करोड़ रुपए के लगभग है। वडोदरा गुजरात में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है। इसके तहत टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, जो कि एक स्पेनिश कंपनी है, इनके जॉइंट कोलैबोरेशन से इंडियन एयरफोर्स के लिए C-295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू लगभग 22,000 करोड़ रुपए होगी।
और ये एयरक्राफ्ट सिविलियन पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में 40 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाए जाएंगे, जबकि 16 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में डिलीवर किए जाएंगे। इंडियन एयरफोर्स के एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को प्रोजेक्ट दिया गया है। अशोक लेलैंड इंडियन आर्मी को ट्रक्स सप्लाई करने के लिए लार्जेस्ट सप्लायर है। इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, भारत इलेक्ट्रॉनिक, मजगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड, ये सभी मेजर इंडियन आर्म सर्विसिंग कंपनीज हैं। अभी हाल ही में एल&टी के चेन्नई शिपयार्ड में यूएस नेवी के एक नेवी शिप की रिपेयरिंग और कुछ अलाइड सर्विसेज दी गईं, और ये पहली बार था जब इंडिया में किसी यूएस नेवी शिप को रिपेयर किया गया हो। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंपोर्ट एम्बार्गो यानी दूसरे देश से सामान लेने पर प्रतिबंध लगाना, इसके तहत 466 डिफेंस आइटम्स को साल 2023 से लेकर साल 2029 के बीच रखा है, जिसमें कुछ रिप्लेसमेंट यूनिट, सब सिस्टम, स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, जिससे कि देश को एक सेल्फ रिलायंट पावर के साथ साथ देश की इंडिजिनस कैपेसिटी को भी मजबूती दी जा सके। इन सभी वजहों से देश में डिफेंस प्रोडक्शन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया, और इससे डिफेंस सेक्टर में कितनी पोटेंशियल है इसका एक अंदाजा मिलता है। इंडिया डिफेंस में एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और पिछले 5 सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट 240% से ज्यादा बढ़ा है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि इसे इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़ाकर $5 बिलियन का करना है। आज इंडिया 85 कंट्रीज से ज्यादा को डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया के पोटेंशियल कस्टमर्स में अफ्रीकन कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, आसियान नेशंस और कुछ एशियन नेशंस हो सकते हैं। इन सभी इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज की वजह से इंडिया का 2018-19 से लेकर 2021-22 तक डिफेंस इंपोर्ट एक्सपेंडिचर 46% से घटकर 36.7% ही रह गया था। अब बात करते हैं कि इस थीम में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो दोस्तों, ये प्योरली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहते हैं। मैं सिर्फ थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समय HDFC म्यूचुअल फंड का एक HDFC डिफेंस फंड है, पिछले 1 साल में ही लगभग 137% का रिटर्न दे चुका है। जैसे कि हमने पहले ही बात की थी कि ये एक इमर्जिंग ट्रेंड है, और HDFC डिफेंस फंड के परफॉर्मेंस से इसका पता चल रहा है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल एक म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। इसकी NFO स्टार्ट डेट 13 जून थी और 24 जून को इसकी क्लोजिंग डेट थी, लेकिन आज मैं देख रहा हूं तो इसकी क्लोजिंग डेट 27 जून हो गई है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इंडियन डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है। वैसे आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का एक्सपोजर डिफेंस सेक्टर में होता है। HDFC डिफेंस फंड के अलावा आप अपनी स्क्रीन पर 5 ऐसे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स देख सकते हैं जिनका डिफेंस स्टॉक्स में एक्सपोजर है। और अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपको स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी है तो निफ्टी के इंडिया डिफेंस इंडेक्स में 15 कंपनीज हैं। इनमें से आप अपनी रिसर्च और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी आपको वैल्यूएशंस में अट्रैक्टिव लगती है और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स आपको पसंद आता है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इन कंपनीज के बारे में बात करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज मैं कोई डिस्क्लेमर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि डिफेंस इंडस्ट्री के किसी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपका ये इन्वेस्टमेंट आपको तो रिटर्न देगा ही और साथ ही हमारे देश की डिफेंस इंडस्ट्री को भी मजबूत करने में इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा।